महाराज जी, मेरा एक स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड एक जनरल क्वेश्चन है कि जैसे लोग बोलते हैं, आप साधुज बोलते हैं कि आप किसी एक भगवान जी का नाम लो, बट सनातन धर्म में ऐसा है कि इतने सारे देवता हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि किस किस की पूजा करें, इतने सारे देवता हैं। कोई कहता है कि किसी एक भगवान जी का नाम ले लो, वो ही इनफ है। या फिर कोई कहता है, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हमारे यहाँ पे आते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी कुंडली में जिसका लिखा है आप उसका ही नाम लोगे। तो क्या करे बेसिकली इंसान? ऐसी बात है कि हमको अकोमुलेट करनी है सब तरफ से बातें। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ कहाँ आ जाती है, कन्फ्यूजन क्यों होता है कि हम इन सब शब्दों की जो एकेडमिक्स है, अर्थ है, वो नहीं समझते। अपने यहाँ बहुत सारे भगवान जी हैं, ऐसा कहीं नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि क्या 16 चंद्रमा होते हैं? नहीं। तो रोज चंद्रमा तो अलग दिखता है। आज का चंद्रमा अलग है, कल का चंद्रमा अलग होगा, एक दिन चंद्रमा होगा ही नहीं, फिर भी है जी। तो दिखेगा नहीं, और एक दिन इतना ज़्यादा दिखेगा कि चाह कर भी नज़र नहीं हटा सकते। पूनों का शरद पूर्णिमा आने वाली है, हमारी वृंदावन का सबसे बड़ा उत्सव है। तो पहली नंबर की बात है, भगवान शब्द का मतलब क्या होता है, फिर देवता शब्द का मतलब क्या होता है। ये सब शब्द बहुत सा, पीएम एक है और एमपी कितने हैं? काफ़ी सारे। तो अच्छा, और पीएम एमपी भी तो होता है, होता है कि नहीं होता है? आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें पॉपुलराइज की गई हैं तो अपन दोनों में पकड़ लेते हैं। पर ये भगवान शब्द की परिभाषा, देव शब्द की परिभाषा, फिर वो जो ग्रह शब्द की परिभाषा जो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। तो पूजा हमें अपने इष्ट की करनी चाहिए। इष्ट कोई एक हो सकता है, इष्ट कोई एक हो सकता है। कौन एक हो सकता है? पहली बात है, जो आपको गुरु ने कहा कि ये आपका इष्ट हो सकता है। भाई आपके हजारों हो सकते हैं, बहन आपकी हजारों हो सकती है, पति एक हो सकता है, पत्नी एक हो सकती है, ऐसे इष्ट एक हो सकता है। उस एक इष्ट की हमें पूजा करके उससे सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तीनों के स्वरूप अलग, सबकी पूजा तो हो ही नहीं सकती, सबका तो सम्मान हो सकता है। बिल्कुल ये चीज ऐसी ही है जैसे एक लड़की घर में शादी करके आई, पति उसका एक ही है, पर चूंकि फैमिली में बहुत सारे लोग हैं तो सबके साथ वो रिस्पेक्ट कर रही है, सबका वो सम्मान कर रही है, सबका अपना अपना स्टेटस है, सबके साथ उसका लिंक है, पर रिलेशनशिप तो एक ही व्यक्ति के साथ है ना। ऐसे ही बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे देवता हैं, पर इष्ट तो एक ही है ना। अब मेरे लिए वो इष्ट राधा रमण जी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं गणपति को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि जैसे पति की कोई बहन होती है, उसको आने वाली गृहिणी सम्मान करती है, या पति अगर अपने ससुराल जाता है तो सास ससुर का सम्मान करता है। रिलेशन तो एक ही व्यक्ति से है ना। इतनी सी समझ भक्ति योग में दी जाती है कि भाई एक के चरणों में एकौ साधे सब सधे। ये पुरानी कहावत है, आपने सुनी है, एकौ साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला में खुद ही ये बात कही है। इंद्र का पूजन सब ब्रजवासी कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने यही तो चीज समझाई उनको कि केवल हम इसकी भावना से, हाँ ठीक है, किसी का जन्मदिन होता है तो हम हैप्पी बर्थडे करते हैं, अब अगर शिवरात्रि आती है तो हम सम्मान करते हैं, गणेश चतुर्थी आती है सम्मान करते हैं, जिनके गणेश इष्ट हैं अगर उनका सम्मान, जब जन्माष्टमी आती है तो वो भी गोविंदा आलारे करते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है, हमारे यहाँ तो कण कण भगवान है। कितने भगवान गिनोगे आप? बहुत सारे हैं, थक जाएंगे। 5-33 कोटि भी क्या, ये कण कण भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देखने वाले ने तो इस दीवार, इस ग्लास, इस लैंप, इस आप में भगवान, अगर देखने वाला हो तो आप में भगवान देखेगा, प्रणाम कर लेगा। एक बहुत अच्छी वीडियो मेरी नज़र में आई थी। एक आदमी, पंढरपुर है ना महाराष्ट्र में, विट्ठलनाथ भगवान का मंदिर, तो वहाँ यात्रा चलती। एक आदमी 200 किलोमीटर चल करके आया पैदल, तो बाहर बैरिगेटिंग लगी थी, तो वो जो वहाँ पुलिस वाला था वो यूं करके खड़ा था और उसने कहा कि अंदर भी एंट्री बंद है। तो वो आया और उसने उसको दंडवत प्रणाम किया, पुलिस वाले को, बाबा जी ने, महात्मा ने, और वापस लौट गया। तो सबने उसको पूछा ऐसा क्यों किया? बोले विट्ठलनाथ भगवान कमर पर हाथ रख के खड़े होते हैं, मैं अंदर नहीं जा सकता था, वो बाहर आके मेरे सामने हाथ पुलिस वाले के रूप में खड़े थे, मैंने प्रणाम किया और वापस चला गया। प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना।
तो ईश्वर तो अनंत रूप से विद्यमान है। आपको अपने इष्ट का गुरु के द्वारा इष्ट का चुनाव करके उसके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। जिसके पास गुरु ना हो वही पूछ रहा था वो मैं क्या करे? नहीं, मतलब गुरु होना कितना ज्यादा जरूरी है? अगर गुरु नहीं है किसी का, बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु बिन भव निधि तरहु न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गोस्वामी जी ने ये लिखा है कि अगर कभी शंकर भगवान को भी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, कि इस धरती पर आना पड़ जाए तो बिना गुरु की कृपा के शंकर भी इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। वो भी नहीं, ये तो मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर के समान कोई विरंची महापुरुष हो जाए, योगी हो जाए, गुरु की जरूरत तो उसको भी होती है। एक चीज बताओ, बिना पंडित जी के शादी कर लेते हो? सारे रिश्तेदार आ जाएं, सारी बैंड बाजी आ जाए, तुम्हारे पंडित जी नहीं आए, सब वेट कर रहे होते हैं। सब उन्हीं का। शादी से पहले सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होते हैं पंडित जी, शादी के बाद सबसे एक्स्ट्रा व्यक्ति होते हैं पंडित जी। ऐसे ही जब तक भगवान नहीं मिले सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होते हैं गुरु, जब भगवान मिल जाए तो सबसे एक्स्ट्रा आदमी गुरु ही होता है। लेकिन महाराज जी ये भी है ना कि जैसे आजकल पाखंड भी बहुत ज़्यादा है, तो ट्रस्ट नहीं होता बहुत लोगों को, मतलब प्रॉब्लम होती होगी लोगों को ट्रस्ट करने में कि दैट ही इज़ द राइट गुरु फॉर मी, या फिर तो वो कैसे पता लगे लोगों को? देखो, पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के, पुरानी कहनी है। पानी छान के पीते, गुरु जान के करो। तो एक चीज ये है कि आपको गुरु बनाने का उद्देश्य क्या है। आपकी डिमांड अगर सही है तो आपके पास व्यक्ति भी सही आएगा। अब अगर हमारी डिमांड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर है कि यार एक आदमी हो, गोल गोल आंख घुमाया, लॉटरी का नंबर बता दे, यही महागुरु है, तो हम तो सबसे बड़े पाखंडी तो हम ही हैं। तो अगर हमारी डिमांड ही खराब है तो सप्लाई भी तो खराब ही होगी। फिर अगर हम असली डिमांड रखते हैं, गुरु का सीधा मतलब है गुरु शुश्रूषया विद्या। जो शिक्षा देता है उसको गुरु नहीं कहते, जो विद्या देता है उसको गुरु कहते हैं। विद्या देता है उसका गुरु कहने का मतलब, विद्या का मतलब क्या होता है? जो फंडामेंटल समझा दे, 3 चीज समझा दे उसको गुरु कहते हैं। तो हम कौन है, ये क्या है और वो क्या है, ये 3 चीज अगर आपको समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाएगा। मैं कौन हूं, जीव कौन है, जगत कौन है और जगन्नाथ कौन है। ये इसको त्रिपद विज्ञान कहते हैं। ये 3 चीज जिसने समझ ली, हर शास्त्र ये समझा रहा है, हर गुरु ये समझा रहा है, ये नहीं समझ में आई बात तो सब जीरो है। फिर तो हम ही खुद करप्ट है, हमारी डिमांड ही गलत है। एक आदमी क्या हुआ, उसके घुटने में दर्द था, तो बोला दांत का डॉक्टर, तो बोले घुटना में भी वही होता है, दांत में भी हड्डी होती है। तो उसने डेंटिस्ट को अपना घुटना दिखा दिया। तो अगर डेंटिस्ट वाले औजार घुटने पे चलेंगे तो क्या होगा? यही व्यक्ति की मूर्खता है। हम गुरु क्यों बनाना चाह रहे हैं? पहला प्रश्न तो यहीं आके खड़ा होता है। आपकी आंख में प्रॉब्लम है, आप गए ऑप्टिशियन के पास, उसने आपको लेंसेज लगाए, कहा ABCD पढ़, जो आपने को साफ दिखने लगा, आपने वो चश्मा खरीद लिया। जिससे आपको जीव जगत और जगन्नाथ साफ दिखने लगा, वो चश्मा आपका है, वो गुरु आपका है। एक डिस्पोजेबल प्लेट होती है, एक केटरिंग की प्लेट होती है, एक आपकी प्लेट होती है। आप अपनी वाली तो डस्टबिन में डाल दो और डिस्पोजेबल वाली वार्डरोब में रख लो, तो क्या होगा? आपको आदमी तो बड़ा मुंह रखे। ये शरीर डिस्पोजेबल प्लेट है, ये दुनिया केटरिंग की प्लेट है और परमात्मा तुम्हारी प्लेट है। इतनी सी बात समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया। द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स, विलियम शेक्सपियर ने कहा है। भागवत ने बहुत समय पहले कह दिया। ये दुनिया एक रंगमंच है, अपन खिलाड़ी हैं, तो व्हाई टू गेट टू सीरियस हियर? वैसे ही नाटक चल रहा है, आप भी नाटक कर लो थोड़ी देर। पर महाराज जी ये भी होता है ना कि कुछ लोग ये होता है कि भाई अपने हिसाब से चल रहा है, जो चल रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वो हो रहा है, डेस्टिनी वेस्टिनी में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, ये भी होता है। तो इसलिए भी लोग किसी के पास जाना नहीं चाहते कि भाई अपनी मर्जी से ही चल रहा है, बस अपने कर्म करो, ये भी होता है। अब बात ऐसी है, ये व्यक्ति की चॉइस है। इंस्पायर किया जा सकता है, प्रेरणा दी जा सकती है। भाई बहुत अच्छी चीज़ है, अगर तुम अपने बाल खुद अपने हाथ से काट सकते हो तो कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। पर अगर आपकी तरह बढ़िया स्टाइलिंग करनी है तो स्टाइलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। नहीं तो अपने हाथ से काट लो, भाई तुम्हारी मर्जी। और फिर टेढ़े सीधे हो तो दोबारा फिर इंतज़ार करना। तो इसीलिए अच्छा, और एक बात है कि आदमी कह रहा है कि भाई मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, तो चलो ठीक है करे,
फिर भी अल्टीमेटली किसी की लाइफ स्टोरी पढ़ लीजिएगा, अल्टीमेटली मिलेगा उसे कोई ना कोई गुरु ही। चाहे वो जीवन में कितना भी बड़ा एक्सप्लोरेशन कर ले, कोई ना कोई उसको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो, गुरु किसको कहते हैं? इधर नाव है, इधर रिवर बैंक है, तो क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, एक पैर नाव में होता है, एक पैर इधर होता है, तो उतरने वालों को उतार देता है, चढ़ाने वालों को चढ़ा देता है। तो एक पैर जिसका उस तरफ है, एक पैर जिसका इस तरफ है, यही गुरु की उचित परिभाषा है। अब कोई दाढ़ी मूंछ बढ़ा के हम बड़े हो जाए तो भाई, मेरे पिताजी कहते थे संत का वेश धरने में 70 रुपये भी खर्च नहीं होते, संत बनने में 70 जन्म भी छोटे हो जाते। यही उसका मूल बिल्कुल अस्तित्व है। आप ऐसे मानते हो डेस्टिनी की सब कुछ प्री प्लान्ड है? नहीं, ऐसा नहीं मानता मैं। सब कुछ प्री प्लान्ड कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है। एक फेमस आंसर मैंने किसी ज्ञानी से सुना था, किससे सुना था मैं भूल गया, पर मैं वो ऑलवेज कोट करता हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि खड़े हो जाओ और आपसे कहूँ कि एक पैर उठाओ, चाहे लेफ़्ट उठाओ चाहे राइट उठाओ। आपने लेफ़्ट उठा लिया, अब आप राइट नहीं उठा सकते, अब गिर जाओगे। तो जब आप कोई भी कर्म करने जा रहे हैं तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, मैं राइट करूं कि रॉन्ग करूं। पर अगर आपने कोई कर्म कर दिया तब आप दूसरे पैर के ऊपर निर्भर हो, आप अब उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि 50% चॉइस है, मेरा क्या शास्त्र का भी मानना है। ये डेस्टिनी है कि हमने आप सबने आज मिलना है, और ये कर्म है कि मिलके करना क्या है, बस ये समझिएगा। ये डेस्टिनी है कि हमने आप सबने आज मिलना था इस जगह। अब यहाँ पे कोई उल्टा सीधा काम भी किया जा सकता था, और यहाँ बैठ करके हम अच्छी आध्यात्मिक चर्चा भी कर सकते हैं। ये कर्म है, 50-50 है, मतलब तो आपके हाथ में है भी और नहीं भी। आप चॉइस आपके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सही बात है। महाराज जी, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे थे। आपने जो एक्सपीरियंसेस और जो लीलाएं देखे जितने करीब से, वो आम इंसान नहीं देख सकता वृंदावन में। तो और ये कहा जाता है कि मनुष्य अपनी लाइफ में कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, नहीं है। तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं विद योर लाइफ? वेरी मच, खूब जोरदार। आपने अगर मेरे सेटिस्फेक्शन की बात कही, एक और बात है कि हर आदमी के सेटिस्फेक्शन का डेफिनेशन अपनी अपनी है। कोई फिक्स तो किसी की नहीं कर सकते आप। सबको आपने फिक्स ग्लास ऑफ वाटर दिया, किसी ने 2 सिप लेके सेटिस्फाई हो, कोई 1 सिप लेके, कोई पूरा ग्लास, कोई कहता है 1 और ग्लास लाओ। तो इसीलिए सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन इंडिविजुअल है। तो जो आपके हिसाब से हो सकता है, आपकी डेफिनेशन मेरे पे लागू नहीं हो, तो आपको लगता है तो अनसेटिस्फाई दिख रहे हैं, और मेरी डेफिनेशन आप पर लागू नहीं हो, ये हो सकता है। पर मेरी डेफिनेशन अगर मैं अपने पर लागू करूं तो मैं फुली सेटिस्फाई हूं, अपने हिसाब से मैं विचार करूं। मेरे पिताजी एक सूत्र कहते थे जो मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूं और बहुत लाइफ में अप्लाई करता हूं, कि जब कोई काम शुरू करो तो तुमसे ज़्यादा अनसेटिस्फाई आदमी दूसरा नहीं होना चाहिए। आज ऑफिस में बंदा बैठे सोच के बैठे, भाई 10,000 करोड़ कमाऊंगा, 50,000 करोड़ कमाऊंगा, मतलब ऐसा भी नहीं कि फेंकू हो मतलब इट शुड बी गुड कि आउट ऑफ द रीच हो, पर आउट ऑफ द साइट नहीं हो, आउट ऑफ द साइट नहीं हो। जैसे हमें आप प्लान करें कि हम आज रात्रि का डिनर दिल्ली में करें तो पॉसिबल है। अब आप ये प्लान करें कि आज का डिनर हम लंदन में करें तो इम्पॉसिबल है, इतनी टेक्नोलॉजी भी हाइप नहीं है, इसको फिर डे ड्रीमिंग कहते हैं। तो फिर इसीलिए कोई भी काम शुरू करो, आप बैठो, सुबह ऑफिस जाए अनसेटिस्फाई आदमी हो, शाम को घर आए 10 रुपए की नोट मिली हो तो सेटिस्फाई हो, तो उसको 10 रुपए का भी मजा आएगा। नहीं तो कभी जिंदगी में ना वो उसका मजा ले सकता है ना इसका मजा ले सकता है। और मैं इस फॉर्मूला को अपनी लाइफ में जब जब अप्लाई करता हूँ मुझे बड़ा आनंद आता है। अगर आप काम शुरू करने से अनसेटिस्फाई नहीं होगी तो एक्साइटमेंट ही नहीं होगा, यार ठीक है चल रहा है, ओके फाइन। पर अगर आप उसको बहुत जोरदारी से करना चाहोगे, कुछ पाना चाहोगे, तो मेहनत करोगे, बाद में अब जितनी चीज हाथ लगी सो भगवान की इच्छा। एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए लाइफ में आपके हिसाब से। और कुछ लोग साथ साथ ये भी कहते हैं यार मैनिफेस्ट करो, थिंक अबाउट इट, एक्सपेक्ट कर लो कि चीज़ मेरे साथ होगी, और ये तो भी चाहोगे वो मिलेगा। और ये भी कहते हैं कि यार एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। नहीं, अपने से रखनी चाहिए, दूसरे से नहीं रखनी चाहिए। ये फॉर्मूला ठीक से समझिए, एक्सपेक्टेशन अपने से रखनी चाहिए। प्रॉब्लम उसको नहीं होती जो अपने से नहीं रखता। आप अपने से एक्सपेक्टेशन रखोगे जब भी कुछ काम करोगे। दुनिया में प्रॉब्लम तब होती है जब मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखूँ, आपसे रखूँ, तब प्रॉब्लम होती है। मैं अपने से एक्सपेक्टेशन रखूँ, मैं आज बहुत अच्छा बोलूँगा, ये मेरे हाथ में,
जो चीज़ मेरे हाथ में ही नहीं है कि आप मुझसे अच्छे से बोलोगे, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, और मैं ये एक्सपेक्टेशन रखूं तो फिर माथा पीटूंगा कि यार मैं गया और आप अच्छे से नहीं बोले। तो अपने से रखनी चाहिए, दूसरे से नहीं रखनी चाहिए। और अपने से कब रखनी चाहिए वो मैंने अभी आपको बताई बात। काम शुरू करो, खूब रखो, मेहनत करो, अंत में चाहे जितनी चीज निकल कर के आए फिर सेटिस्फाई हो जाओ। अच्छा चलो, हम कहते हैं दूसरे से भी नहीं रखनी चाहिए, तो ये भी इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दूसरे से कम उतनी रखनी चाहिए जितनी उसकी औकात है। रिलेशनशिप्स में होता है ऐसा महाराज जी अक्सर की। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए पूछा है। रिलेशनशिप क्या, स्पिरिचुअलिटी, भगवान से भी यही होता है। बहुत सारे लोग ओवर एक्सपेक्टेशन करके भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं 2 महीने काम नहीं चला, अब दूसरे भगवान के मंदिर जाओ। इसलिए तो ज़्यादा भगवान का चक्कर पड़ता है, जो आप पूछ रहे थे कि 2 महीने किया, पहले बम 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 बम, फिर काम नहीं बना, फिर चले गए भाई श्री हनुमते नमः फिर 4 महीने काम नहीं बना, फिर तीसरे के चले गए, 33 कोटि देवता, उसके बाद भी फिर एक कोई नया भगवान देवता प्रकट कर लिया, फिर कोई फलाने वाले जी के पास चले गए, फिर बोले हमारे धर्म में कोई नहीं है, दूसरे धर्म के किसी को ढूंढो। तो ये तो सब जगह होता है। मछली से तैरने की आशा रखो, उड़ने की आशा रखोगे तो रहोगे आप। तो सामने वाला आदमी जो कर सकता उसी से उतना ही तो किया जाएगा। ये माइक मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकता, मैं कहूँ तू मेरी फ़ोटो खींचता ही नहीं खींचता पागल हो गया ये आदमी। महाराज जी, एक गुरु की अहमियत आप हमें बता रहे थे, उससे रिलेटेड मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे आपने कहा आपका इष्ट आपको गुरु ही बताएगा, और बहुत सारे लोग हम जैसे यंगस्टर्स होते हैं जो अभी नहीं सोचते कि हमारी लाइफ में एक गुरु की ज़रूरत है, या हम अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं, खुद एक्सप्लोर करना चाहिए दुनिया को। और आजकल हमारे रील्स पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अपने अंदर झांको, और ये वो सुन के आधे लोग अपना रास्ता खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, पहले तो ये बताइए, कि बिना गुरु के इंसान अपना रास्ता ढूंढ ले? और अगर कुछ ऐसा गीता में लिखा हो हम जैसे लोगों के लिए कि कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हों जिनको अभी गुरु की तलाश नहीं है, वो अभी कैसा रास्ता पकड़ सकते हैं? या फिर क्या ऐसा पॉसिबल है हम जैसे लोगों के लिए कि बिना गुरु के भी हम एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ अपना कर चल सके? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, हनुमान चालीसा का ये पहला शब्द है। वो ये कहता है, देखो हम ये कहते हैं कि हम अपने आप को खोजें, या लेट मी एक्सप्लोर माई सेल्फ। तो एक चीज़ कहूँ, गुरु दर्पण की तरह है। शीशे के सामने आप अपना खुद श्रृंगार कर सकते हो, खुद बाल काट सकते हो, या हेयर स्टाइलिस्ट बुला सकते हो जो आपके बाल काट दे। तो अल्टीमेटली गुरु के आश्रय बैठ करके बनना तो अपना ही है, डेकोरेशन और ड्रेसअप तो अपने आप को ही होना है। यही उस बात का मूल विज्ञान है। तो आपने जैसे ये बात कही कि कोई व्यक्ति कहे कि अपने को अभी गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप अपना रास्ता चुनना चाहता हूँ, तो अपने आप अपने रास्ता चुनने की इच्छा जगना, यही स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम है। 2 चीज़ें होती हैं, कई बार गुरु की संगति में ये पहली इच्छा जगती है, कई बार पर्सन पहले मिलता है। अच्छा, 2 काम होते हैं ना। देखो, बहुत व्यवहारिक बात आपसे कहूँ, एक चीज़ होती है कि अपने को राइट बंदा मिल गया तो हमने शादी कर ली, और कभी कभी होता है कि यार मेरी एज होगी, मुझे शादी करनी है, मैं राइट बंदा ढूंढूं। ये 2 ही तो चीज़ें होती हैं। बिल्कुल मैं बेसिक बात आपसे कह रहा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ होता है, कभी पहले गुरु मिल जाता है जो फिर ये प्रेरणा देता है कि अपने आप को खोज। आपदीपो भव, बुद्ध का सूत्र है, अपना दिया खुद बनो। मैं गुरु और शिष्य में क्या फ़र्क है? दोनों दिए, एक जला दिया, एक बुझा दिया है। दिए से दिया मिला दो, उसका दिया भी जल जाएगा। तो गुरु उसको नहीं कहते जो शिष्य बनाता है, गुरु उसको कहते हैं जो गुरु बना देता है। इसलिए हमारे यहाँ 2 भाषा, एक गुरु एक सदगुरु। सदगुरु उसे कहते हैं सामने वाले को भी गुरु बना देता है। जिसने इतिहास में गुरु बनाया है, शिष्य गुरु सही मिला है, उसने शिष्य नहीं बनाया, उसने सामने वाले को भी गुरु बना दिया है। तो खैर कभी कभी ऐसा होता है कि राइट बंदा मिल जाता है, फिर इंस्पिरेशन आती है। कभी कभी पहले इंस्पिरेशन आती है, फिर राइट बंदा मिलता है। जैसे अपन कहते हैं हमको भाई अब शादी करनी है, हमारी एज हो गई, तो हम ढूंढते और भीड़ में अपने को कहीं ना कहीं कोई किसी जगह कॉमन जगह कोई राइट बंदा मिल जाता है, तो अपन अपनी फैमिली लाइफ शुरू कर ले। ये वेरी बेसिक है। तो ऐसे ही आप अपने आप को खोजना शुरू कीजिए। आपने कहा गीता में ऐसा कॉमन क्या लिखा है? सबसे बड़ी बात,
गीता का सीधा सीधा अर्थ इतना सही है, मूल चीज़ इतनी सी है। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले आगे बढ़ना चाहते हैं बिना किसी गुरु के या जो भी आपको ऐसी चीज़ ना लगे, तो पहले नंबर की चीज़ है और वो है आपके कैरेक्टर की क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल होना चाहिए। आप पहला एफर्ट ये करो कि अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा हो। कैरेक्टर अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि हम जैसे हैं वैसे दिखाएं, ना 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 ना, हम अच्छे बने और अच्छा दिखाएं। ये नहीं कि जी हम तो मुंह पे जैसे हैं पीछे वैसे ही हैं, तो ये तो और झंझट हो गया। ठीक है, इट्स बेटर, डुअलिज्म से ये बेटर है कि हम गंदे हैं अच्छा दिखा रहे हैं, इससे ये बेटर है कि हम जैसे हैं वैसा दिखा रहे हैं। पर बेस्ट ये है कि हम अच्छे हों और अच्छा दिखाएं। तो अगर अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा है, चरित्र हमारा एक नंबर का है, तब धीरे 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 जीवन में आप आगे विकास करते हैं। गीता में क्रम रखा गया है जहाँ आहार को शुद्ध करने की बात कही गई है। आप किसी भी जगह जाएं, भोजन का नियंत्रण सब जगह रखा गया है। ये सब छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। तो अगर हमारे आहार की शुद्धि है, हमारे कैरेक्टर की शुद्धि है, आहार, व्यवहार और विचार, ये 3 चीज़ अगर हमने ठीक से करी हैं, फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस जगह ऐसी जगह टैप कर लेंगे कि हमें उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। एक और बात है, गुरु बैसाखी नहीं होता, गुरु बैसाखी नहीं होता। श्री कृष्ण खुद चाहते तो सुदर्शन चलाते और सारे कौरवों को मार देते, नहीं कर सकते। ठीक है, जिसने इस समय जितनी सेना है उससे कई लाख गुना ज़्यादा सैनिक जरासंध के साथ लेकर मारी थी। जब श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका गए हैं, उनकी चरित्र में आता है, लीला में आता है, तब करोड़ों सैनिक भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने उनका वध किया। उससे तो संख्या बहुत कम थी कौरवों की, अकेले कृष्ण मार सकते थे। पर भगवान ने ये कहा कि काम तो तुझे ही अपना करना पड़ेगा, मैं तेरे साथ हूं, समझदार बनाए, तू अपना काम अपने आप खुद करना शुरू कर, धीरे धीरे आगे बढ़, फिर कहीं ऐसी मुसीबत है तो हम तेरे साथ खड़े हुए हैं। तो कई बार अगर हम ये भी चीज़ में चलते हैं कि हमें किसी आदमी की ज़रूरत नहीं, लेट मी एक्सप्लोर माई सेल्फ, कि मैं अपनी खुद मेडिटेशन के थ्रू, पर सीधी बात है मेडिटेशन भी तो किसी से सीखना ही पड़ेगा। आंख बंद करने का मतलब तो मेडिटेशन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं तो बंदा आके, अच्छा यूट्यूब से भी तो सीखोगे, अच्छा यूट्यूब पर भी फिर जो बंदा बैठा है तुम उसके टच में नहीं हो। अब हम, ये ईगो है कि हम नहीं मान रहे कि जी हमारा कोई गुरु नहीं है, ये तो ईगो है बस। कोई ये पॉडकास्ट सुन के अगर किसी ने 2 चीज़ें अच्छी पकड़ ली जीवन में, तो आप, हम सब उसका गुरु हैं, इस पॉइंट के गुरु हैं। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, किसी बंदे को नहीं बनाया, 24 गुरु बनाए। कौन से गुरु हैं उनके, आपको जानकर आश्चर्य होगा। उनका एक गुरु पृथ्वी है। सबसे पहले 5 गुरु तो 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये पहले गुरु हैं दत्तात्रेय के। अब बताओ, ये तो कोई फिजिकल व्यक्ति तो है नहीं। जल की क्वालिटी होती है कि वो प्योर होता है। हाथ में चाय गिर जाए, आप पानी से धोने जाओगे, पानी गिर जाएगा तो धोने जाओगे किसी से, उसकी ओरिजिनलिटी प्योरिटी है। तो ये दत्तात्रेय का एक गुरु है। दत्तात्रेय का एक गुरु बच्चा है, दत्तात्रेय गुरु अजगर है, दत्तात्रेय का एक गुरु सांप है, दत्तात्रेय का एक गुरु, आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्रोस्टिट्यूट है। हाँ, जो सॉन्ग ऑफ द फ्री आपने बुक रख दी पीछे, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, एक गुरु प्रोस्टिट्यूट है। जिससे वो मिलने गए, उससे पूछा तूने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया? बोले जब मेरे पास बंदा आता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, पर जब बंदा आता है तो मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए कोई नहीं होता है, और जब जाता है तो मुझसे ज़्यादा वेस्ट उसके लिए कोई नहीं होता। इसलिए मैंने अपने जीवन में ये समझा कि दुनिया में दुख का कारण एक्सपेक्टेशन है। ये उसी ने कहा है। दुनिया में सबसे पहला एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन उस गणिका ने कहा था, जो दत्तात्रेय ने उससे सीखा था। तो ये भी दत्तात्रेय का ही मार्ग है। सर्प से सीखा, एक एरो बनाने वाले से सीखा, कईयों को तो नाम भी नहीं लिखा है। कबूतर से सीखा, एक मक्खी से सीखा, भौरे से सीखा। ये सब गुरुओं को ही उन्होंने कहा। तो भाई सामने वाला बंदा, तो ये मेरा ईगो है जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे किसी बंदे की ज़रूरत नहीं।
पर आपको कहीं ना कहीं से जो गुरु तत्व है वो किसी न किसी रूप में आकर आपको जरूर न जरूर खड़ा करेगा ही करेगा। ये अपना ईगो है कि अपन नहीं मानेगी जी हमने किसी को से नहीं सीखा, पर तुम अगर यहाँ आने से पहले YouTube देखकर आए और उसमें जिस बंदे ने भाषण किया है, चाहे तुम उसको पर्सनल टच में नहीं हो, पर वो इस विषय का आपका शिक्षा गुरु है। विष्णु पुराण में 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन हुआ है। कौन कौन से प्रकार के गुरु होते हैं? उसमें एक गुरु होता है जो अपना मंत्र देता है, दीक्षा देता है, तिलक देता है, उपासना देता है। उसमें शिक्षा गुरु भी होता है, उसमें निषिद्ध गुरु भी होता है जो अपन को ये सिखाता है कि कभी नहीं करना। जैसे भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा रावण के पास बाद में कि तू इससे सीख करा, उसने ये सिखाया कि ये कभी नहीं करना, कि मैंने विभीषण तुमको दे दिया था, अगर विभीषण तुमको नहीं दिया होता तो ये खेल इतना लंबा नहीं और लंबा चलता, इतनी जल्दी नहीं निपटता। उसको भी एक संदर्भ में गुरु कहा गया है। तो इस प्रकार से समझने की बात है, गुरु तत्व रूप में तो तुम्हारे सामने कहीं ना कहीं आकर के खड़ा हो गई होगा, फिर कहीं ना कहीं वास्तविक स्वरूप में तुम्हें उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ भी गुरु है, यंत्र भी गुरु है, मंत्र भी गुरु है, प्रेरणा भी गुरु है, फिर उसके बाद एक व्यक्ति भी सदगुरु है। देखा जाए तो कृष्ण भी गुरु है। दुनिया में सबसे पहले जगत गुरु ही कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये दुनिया का प्रसिद्ध श्लोक है। वाह, बहुत लंबी बात हो गई, मजा आ गया सर। हमारे गुरु तो आप ही हो। अरे नहीं, आज आपने कितना कुछ, बिल्कुल इस सेशन का और हमारे को देखने वाले कितने सारे लोगों के आज आप गुरु हो।